हाय फ्रेंड, मैं आपको सामने आज यूनिट डिजिट निकालना सिखाऊंगा। अभी तत्काल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, चल भी रही है, कुछ फेज हो चुकी है और एनटीपीसी में एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पूछा जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब मैं जो पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट वो पूरे कंपटीशन, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर चीज़ में वो फिक्स है, एक दो क्वेश्चन आता ही है। इसलिए मैं आपको आज यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा। और स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल, मैं नीतीश सर। तो आइए देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दोस्तों मतलब इकाई अंक निकालना। कंपटीशन में इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालने के लिए पूछा जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहते हैं किसको दोस्तों? तो किसी भी संख्या का, मान लेते हैं संख्या 2756 इंटू 23, इसका यूनिट जो रहेगा 6×18 यूनिट 8। इकाई का अंक सिर्फ निकालना है दोस्तों, सिर्फ इकाई का अंक। अगर आपको इकाई का अंक निकालना आ गया तो हो गया। जैसे 2 3 6 2, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 2 2 2 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मतलब कितना हो गया? इकाई डिजिट 2 हो गया दोस्तों, इकाई डिजिट 2 हो गया। इस तरह से हम लोग बड़ी बड़ी संख्या का जिस पे पावर भी हो उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो अगर हम मान लेते दोस्तों 0, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो उस पे अगर कुछ भी पावर दे दिया जाए, कुछ भी पावर दे दिया जाए, तो उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट सेम होता है, यानी 0 का 0 होता है। क्योंकि ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर एन की जगह पर कुछ भी हम रख देते 5 6 7 कोई भी संख्या, तो ये इतना को गुना करते हैं 41 20 इंटू 41 20 इंटू 41 20, चाहे जितना बार आपको मन हो कर ले। करने के बाद यहाँ 0 इंटू 0 0 इंटू 0 हमेशा 0 ही आएगा। उसी तरह से दोस्तों एक, जिस संख्या की इकाई अंक 1 हो और उस पे पावर कुछ भी हो, यानी उससे कितना बार भी गुना क्यों न किया जाए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जितना भी करिए दोस्तों, वो हमेशा 1 ही रहेगा इकाई अंक, इसका भी 1 होगा। 5 का दोस्तों 5, जिस संख्या का इकाई का स्थान पर 5 हो, वो यूनिट डिजिट उसका भी क्या होगा? 5 होगा। क्योंकि 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 आप जितना बार गुना कीजिए, 5 25 5 25 25 हमेशा क्या होगा? यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है। तो 6 का भी दोस्तों, 6 का आप देख लीजिए, चाहे पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ये जो दिया हुआ 0 1 5 6, इसका यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता है, यानी इसकी साइक्लिसिटी, यानी साइक्लिसिटी 1 होता है। किसको किसको? 0 1 5 6, ये संख्या का साइक्लिसिटी 1 होता है, क्योंकि ये चेंज कभी नहीं होता है। अगर जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 1 हो, उसको कितना हो बार गुना कीजिए, कितना बार, जितना मन उतना बार गुना कर दीजिए, उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, या 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, या 0 का 0 रहेगा। अब देख सकते हो साइक्लिसिटी 2 किसका किसका होता है? ये होता है 4 और 9 का होता है। कैसे? तो एक एग्जांपल ले लीजिए आप 4 और 9 का। अब यहाँ पर देखते 4 को गुना करते दोस्तों, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 4 16, 6 6 4 24, 4 4 16 6 हो गया दोस्तों, 4 4 16 6 हो गया दोस्तों, 4 4 16 6 हो गया, 6 गुना 6
यानी इसका जो है हम 2 बार गुना करते हैं, एक पेयर गुना करते हैं तो 6 आएगा, अगला पेयर गुना करते 6 आएगा, अब कंटिन्यू गुना करके भी देख सकते हैं। 6 6 चौ 24 के 4, फिर हो जाएगा 4 चौ 16 के 6, फिर 6 चौ 24 के 4, इस तरह से 6 4 6 4। यानी क्या हो गया दोस्तों कि अगर हम 2 को गुना करते हैं 6, 3 को गुना करते 4, फिर 4 को गुना करते हैं तो क्या 6, फिर 5 बार गुना करते हैं तो 4। यानी 4 पर पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो क्या होगा 6 होगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट 6 होगा, क्योंकि इवन नंबर मतलब 2, मान लीजिए कि 2 मतलब 4 गुना 4 यानी 6। लेकिन अगर 4 पर पावर ऑड नंबर हो तब क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 होगा। अगर हम ऑड नंबर से गुना करते, देख लीजिए 3 गुना किए तो 4 चौ 16 और 6 चौ 24 यानी 4। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि अगर 4 पर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा, ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, लिखिए आप लोग। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्वेश्चन भी बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे इस पे आता है हम इसको अच्छी तरह से बताऊंगा। पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं जल्दी में, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। यहाँ आपका हो गया कितना 4 और 9 का हो गया। अब क्या क्या बचा वो देख लीजिए। अब आपको बच गया 2 3 7 8। ठीक है, ये बच गया 2 3 7 8। अब इसका साइक्लिसिटी कितना होगा तो 2 का देख लीजिए दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखते गुना करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 हो गया। आगे भी देखते हैं इस तरह से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 का पेयर लगाते हैं, 4 का लगाते हैं एक पेयर तो 6 आता है, 4 का एक पेयर लगाते हैं 6 आता है। इसकी साइक्लिसिटी आपका 6 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर अगर 4 है तो इसका क्या होगा 6 होगा इकाई अंक। 2 पर पावर 4 है तो इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। लेकिन 2 पर पावर अगर 4 की जगह पर 8 है तो भी क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 2 पेयर बनेगा। आई मीन इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा 6 होगा, और अगर डिवाइड नहीं होती 2 पर पावर 6 तो फिर 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर कितना आएगा 2। रिमाइंडर 2 मतलब हो गया 2 इंटू 2 यानी 4, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल, किसी का भी निकाल सकते हैं या 3 का भी देख सकते हैं दोस्तों। 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। इसका देख लीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 7 हो गया, 7 तिया 21, 1 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 9 से 63, 1 मिनट, चलिए दोस्तों इसको देखिए। 3 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 इंटू 9 81, 1। 4 का पेयर लगाते 1, यहाँ भी फिर आगे 4 का पेयर लगाएंगे 1 आएगा, इसका साइक्लिसिटी 1 होगा। यानी 3 पर पावर 4 अगर रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। यानी अगर 4 की जगह पर 8 रहेगा तो भी 1 होगा, सॉरी 1 होगा, साइक्लिसिटी 4 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। यूनिट डिजिट 1 होने का मतलब यह हो गया कि यहाँ जो पावर दिया हुआ है वो 4 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड होती है तो हम मान लेते हैं क्या है यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर नहीं होती है 3 पर पावर 6 है तो 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकाल दीजिए, और रिमाइंडर का मतलब हो गया 2 यानी 3 इंटू 3 यानी 9, इकाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं, 7 का भी देख सकते हैं, 8 का भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ जल्दी में।
साइक्लिसिटी यानी रिपीटिशन, कितने अंक रिपीटिशन के बाद संख्या यानी इकाई अंक सेम आता है। यहाँ देखते हैं जीरो को आप जीरो इंटू जीरो कीजिए, आपका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, यानी इसका साइक्लिसिटी 1, यानी एक ही बार में चेंज नहीं होता है, एक ही बार में रिपीटिशन करता है। जीरो को जीरो से गुना किए, जीरो आ गया, फिर जीरो को जीरो से गुना, जीरो आ गया। एक को भी यही कर सकते हैं दोस्तों, एक इंटू एक कीजिए, एक ही आएगा। 5 इंटू फाइव कीजिए, 5 ही आएगा। 6 कीजिए, 6 ही आएगा। अब देखते हैं साइक्लिसिटी 2, तो 4 और 9 का साइक्लिसिटी यहाँ 2 होगा। कैसे कि 4 इंटू 4 कीजिएगा, 6 होगा। फिर आगे कीजिए 4 इंटू 4, 6 होगा, यानी इसका 2 साइक्लिसिटी होगा, क्योंकि 6 को 6 से गुना कीजिए, 6 ही रहेगा। इस तरह से साइक्लिसिटी 2 होगा। इसका 9 का भी यही 2 होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों कि अगर 4 को 2 बार गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट आता है 6, यानी 2 बार, मतलब इवन नंबर लेते हैं। अगर ऑड नंबर रहती है यानी 1 या 3 या 5, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 4। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि दिया हुआ फिर ए संख्या बच गया कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर अगर मान लेते हैं कि ए है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या होगा? इसका साइक्लिसिटी, चारों का साइक्लिसिटी 4 होगा। कैसे देख लीजिए कि 2 रिपीटिशन कब करता है? जब 4 पेयर ले लेते हैं, 4 का पेयर लेते हैं तब 6 आता है, 4 का पेयर लेते हैं 6 आता है, यानी 4 का पेयर लेने के बाद अगला फिर 4 का पेयर लेते हैं तब रिपीटिशन होता है। 6 और 6 और 6 इस तरह से रिपीटिशन होगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। उस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 का भी हम 4 का पेयर लेते हैं तो भी इसका रिपीटिशन होता है, 1 रिपीटिशन होता है। उस तरह से कह सकते हैं 7 का भी अगर हम 7 को भी अगर हम लिखते हैं कितना? 7 7 7 7, इस तरह से हम लिखते हैं 7 9 9 81, 1, यानी इसका भी इकाई क्या होगा? 1 होगा। कब? जब 4 का पेयर लेंगे तो, यानी 7 पर पावर अगर 4 से डिवाइड होने वाला कोई संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 7 को 4 बार गुना किए तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अगला अगर इस तरह से और 4 का पेयर ले लेते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, इसलिए इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। अब देखते हैं प्रॉब्लम जो आया है। जितना भी हम क्वेश्चन अभी बताएंगे दोस्तों वो सब एनटीपीसी में और रेलवे में, एसएससी, एलडीसी सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसको आप लोग के सामने हम देखते हैं और आप लोग उसको बनाइए और मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रही है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रही है। एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 725 पर पावर दिया हुआ है 9924 का इकाई अंक बताना है। आप जानते हैं कि 5 का साइक्लिसिटी 1 होता है, क्योंकि 5 को गुना कीजिए 5 इंटू हमेशा 5 ही आएगा, इसलिए इसका तो ऑलरेडी क्या आंसर होगा? 5 आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 542 पर पावर लिखा है 997, 997, इसका इकाई अंक ठीक है 2 है। 2 का साइक्लिसिटी याद कीजिए आप लोग कितना होता है? 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 होता है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए। मैं पिछला वीडियो में बताए थे, आप लोग को याद होगा, डिवाइड का रूल का नियम, विभाज्यता का नियम, अगर आप लोग को याद रहेगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। क्यों कि 4 का डिवाइड का रूल क्या था? कि वैसी संख्या जिसके लास्ट टू डिजिट क्या हो? डिवाइड हो, वह पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए 97, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 96 कटता है 4 से, लेकिन 97 है, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ठीक है, मतलब 2 पर पावर 1 बचा, यानी 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा हुआ है 592 पर 883, 592 883। इसके देखिए 80 कटता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 80 आपको कटता है, 80 कटता है 4 से, 83 है, 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 मतलब क्या, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 123 पर पावर 495, 123 पर पावर 495 का इकाई अंक। इसको आप लोग देख लीजिए, 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 से डिवाइड कीजिए, 96 कट जाता है दोस्तों, 95 96 कटेगा 4 से, ध्यान दीजिए 96 जब कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 96 कटेगा तो 92 भी कट रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, 92 कट रहा है, 92 कट रहा है, यहाँ 92 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यानी 3 रिमाइंडर होगा, 3 3 होती है 27, यानी 7 होगा आंसर। इस तरह से 4 का जो रूल है उसको आप लोग को बनाने के लिए आपको रिमाइंडर विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो अच्छी तरह से, क्योंकि वही हम आपको सबसे पहले बताए हैं पहला वीडियो में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तो शुरुआत है, उससे अधिकांश क्वेश्चन ही बन जाएगा, जो भी चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, SI CI जितना भी हो, परसेंटेज का हो, रेशियो का हो, नंबर सिस्टम हो, सब उससे हम बता देंगे ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 49 54 और पावर दिया हुआ है 29 8 41 का इकाई अंक। इकाई अंक आपको बताना है, बताइए। देख लीजिए 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 2 होता है। इसमें मैं बताया हूं कि 4 पर पावर अगर इवन नंबर हो तो कितना होगा, 6 होगा यूनिट डिजिट। 4 पर पावर अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यही मैं बताया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ पूरी संख्या ऑड नंबर है, यहाँ ऑड नंबर, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। वेरी सिंपल। आप लोग समझ में दिक्कत तो नहीं हो रही होगी शायद, क्योंकि ऑड नंबर कैसे है, ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का डिवाइड का नियम है क्या, कि लास्ट डिजिट क्या हो, कम से कम 2 से कटना चाहिए। ठीक है, 2 से नहीं कटना है, लास्ट डिजिट 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आ गया एसएससी का क्वेश्चन। एसएससी का क्वेश्चन अब आया। अब देखिए मजा, क्या मजा आने वाला है एसएससी के क्वेश्चन, कैसे उसको सोल्व किया जाता है। लिखा हुआ 424 पर पावर दिया हुआ 372 प्लस दिया हुआ है 424 पर 373, 424 पर पावर 373 प्लस, सॉरी इतना ही है, का इकाई अंक निकालना है, का इकाई अंक। वेरी सिंपल। 4 का साइक्लिसिटी कितना, यह देखिए, इवन नंबर 6 और नंबर 4, यहाँ आप समझ रहे होंगे इवन नंबर है, इवन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ ऑड नंबर है, देखिए ऑड नंबर 4 हो जाएगा, 6 4 10, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन देखिए आंसर मिलाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी एसएससी का क्वेश्चन है। 43 87 245
इंटू इंटू में दिया है 621 टू द पावर 71, इसका इकाई अंक देख लीजिए आप लोग, क्या होगा इसका इकाई अंक। इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं आप। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। 7 का साइक्लिसिटी कितना 4 होता है, 4 से डिवाइड कीजिए, देख लीजिए 44 है, एक रिमाइंडर बचेगा यानी 7 पर 1 बचेगा यानी 7 होगा। इंटू यहाँ देखिए जिसके इकाई के स्थान पर 1 है, एक को चाहे 1 इंटू 1 कीजिए, एक ही आएगा यानी साइक्लिसिटी कितना इसका होगा, साइक्लिसिटी होगा इसका 1 यानी यूनिट डिजिट होगा 1 यानी आंसर होगा 7। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 25 पर पावर 62 51, 25 पर पावर 62 51, ठीक है, प्लस 36 पे पावर 528, 36 पे पावर 528, ठीक है, प्लस 73 पर पावर 54 का इकाई अंक निकालिए आप लोग, निकालिए क्या होना चाहिए इसका इकाई अंक निकालना है। ऐसा एसएससी का क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ जो कि एसएससी में पूछा हुआ है। चलिए निकालते हैं। जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो वो उसका साइक्लिसिटी भी 1 होता है और 5 का ही 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। और 3 का देखिए 3 कितना होता है, साइक्लिसिटी 4 होता है। अच्छा 3 का साइक्लिसिटी 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 54 को 52 कटता है, 13 चौ 52 यानी 2 ज़्यादा होगा, 3 पर पावर 2 यानी 3 3 9 ही हो जाएगा दोस्तों। ये 9 होगा, 9 और 6 15, 15 5 20 यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 329 पर पावर दिया हुआ 78 78, इसका इकाई अंक देखिए 9 का इकाई अंक 9 है। इधर चाहे कुछ भी रहे, ये आपको मैं फिर से बताता हूँ, इधर आपको कोई भी अंक रहे उससे हमको मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट ही हमको निकालना है, इसलिए यूनिट डिजिट से ही मतलब है, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 2 होता है, साइक्लिसिटी 2 होता है। साइक्लिसिटी 2 होने का मतलब क्या हो गया कि देखिए 9 स्क्वायर करते हैं 1 होगा और 9 पर 1 करते हैं 9 होगा। इवन नंबर 1, ऑड नंबर 9, यहाँ दिया हुआ है कितना इवन नंबर, देखिए इवन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी कितना होता है 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये शायद एसएससी का होगा या रेलवे का है, शायद एसएससी का ही होगा, देख लीजिए आप। थोड़ा क्वेश्चन चेंज आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। और आप लोग देखिए एक लिखा हुआ है 4459 इंटू ठीक 46 इंटू 28, यहाँ स्टार, यहाँ पर आपको अंक भरना है, इंटू 484। इसका दिया हुआ है कि इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका 2 दिया हुआ है, तो बता रहा है क्या कि स्टार की जगह पर क्या होगा। वेरी सिंपल, देख लीजिए इकाई अंक निकाल लीजिए, 9 छक्का 54 4 हो गया, 4 4 4 4 4 16, 4 4 16 हो गया, 6 हो गया। अब 6 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें, स्टार के जगह पर
ताकि हमको इकाई अंक कितना हो 2। देख लीजिए यहाँ पर 2 अगर हम रखते हैं, 6 दूनी 12, इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ पर हम 6 के जगह 2 के जगह पर और रखते हैं 7, 7 का 42, 7 अगर रखते हैं तो 7 का 42 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2 होगा या 7 होगा। जो भी ऑप्शन में है इसके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर पहले 2 है तो 2 होगा, पहले 7 है तो 7 होगा, या दोनों में से कोई दोनों है तो दोनों होगा, बोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आया। अब लिखा हुआ एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ 81, देख लीजिए दोस्तों, 81, 82, 83 डॉट 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 कितना तक लिखा हुआ 89 तक, 89 का इकाई अंक निकालिए। तो ठीक है, निकाल के देखता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इकाई अंक में बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट 1 2 3, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10 9 तक ही आएगा। गुना करते हैं। ध्यान आप लोग को पढ़े होंगे दोस्तों कि जीरो का निर्माण कैसे होता है संख्या में। तो जीरो का निर्माण होता है 5 और 2 मिलकर। जीरो का निर्माण यहाँ पर 5 2 मिलकर होता है। 5 × 2 मिलकर जीरो का निर्माण होता है। चाहे जो भी हो, 20 है तो उसमें 5 और 2 है, यानी कहने का मतलब हो कि 5 जो है 5 के साथ एनी इवन नंबर कोई भी सम संख्या अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसमें जीरो का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो इवन नंबर ये है और यहाँ पर आ जाएगा 85 5, 5 दूनी 10 होगा दोस्तों, और 10 के बाद जीरो होगा इकाई अंक, और जीरो को किसी भी संख्या से गुना करें तो क्या होगा, जीरो होगा। इसका आंसर जीरो होगा, इसका आंसर जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है। अभी और क्वेश्चन को अच्छा से दूंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और फिल इन द ब्लैंक्स वाला दिया हुआ है। एक बार देखिए, 7 8 × 32 × 3 स्टार, इसका दिया हुआ है यूनिट डिजिट दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर इसको बताना है स्टार की जगह पर क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। 8 दूनी 16, 6, ध्यान दीजिएगा 6 हो गया, और 6 को यह इंटू करना कितना से, स्टार से, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रखिए कि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो देख लीजिए 6 को गुना करते हैं 1 से तो 6 आएगा, यानी यहाँ पर आंसर मेरा होगा 1। या 6 को अगर 6 से भी गुना करते हैं तो भी आ जाएगा क्या, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी यहाँ पर आंसर 1 और 6 होगा, 1 और 6 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो अभी हाल फिलहाल में एसएससी पूछ रहा है। एसएससी हाल फिलहाल में वो क्वेश्चन फ्लैश मार रहा है, हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बस उसमें कुछ नहीं है, फैक्टोरियल आप लोग को पता होगा दोस्तों, फैक्टोरियल क्रमगुणित यही होता है उसका हिंदी शायद, फैक्टोरियल क्रमगुणित। फैक्टोरियल क्या है, जैसे लिखते हैं हम फैक्टोरियल 1, इसका मतलब 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, मतलब 2 × 1 हो गया। फैक्टोरियल 3 लिखते हैं, मतलब हो गया 3 × 2 × 1 हो गया। और फैक्टोरियल 4 लिखते हैं,
ध्यान दीजिएगा, तब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ये फैक्टोरियल का मतलब हम लोग अभी तक यही समझते हैं। अगर फैक्टोरियल 6 कोई बोल रहा है तो हम लोग को ये समझना चाहिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अब देखिए लिखा हुआ है 2 पर पावर फैक्टोरियल 4। मान लेते छोटा सा एग्जांपल, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक क्या होगा? अब ध्यान देना होगा, 2 जो है दोस्तों, एक मिनट, तो यहाँ पर 2 जो है, 2 का क्या होता है, साइक्लिसिटी 4 होता है। तो 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए फैक्टोरियल 4 जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होता है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4 से हो जाएगी, यानी 4 से पूरे डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, यूनिट डिजिट 6 होगा। मैंने पहले बताया था कि 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आसान है। एग्जाम में कैसे करेगा, एग्जाम में 17, 80, 17, 8, 6 ऐसे करेगा दोस्तों, और ऊपर लिख देगा 8, 8, 9 फैक्टोरियल, इतना लंबा। चलिए तो आसान कर दिए, क्योंकि 6 का तो चाहे जो भी हो 6 ही होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 ही यूनिट डिजिट होगा। अब यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर मानते यहाँ पर दिया हुआ है 4 नहीं 7, यहाँ पर 7 दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर 7 दे दिया, तो अब सबसे बड़ी बात है देखना होगा कि 4 से काटा है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल 4 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 जो है वो भी 4 से हो रही है। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करता हूँ तो भी 4 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, यानी ये भी 4 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यानी 4 से बड़ा जितने भी फैक्टोरियल होगा, यानी 4 से बड़ा अंक का फैक्टोरियल जितना का भी होगा, सब क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और 4 से डिवाइड होगा तो मेरा तो काम पक्का हो गया। वो 4 से डिवाइड होगा, बाकी जो साइक्लिसिटी होता है वो मेरा हो जाएगा। 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है और 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 4 बचेगा, 7 49, 49, 9 9 1 हो जाएगा इसका, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा, वो 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, और आता भी क्वेश्चन है फैक्टोरियल के हिसाब से। अब इसमें आपको ये दे दिया, इस तरह से एक क्वेश्चन को और मैं दे देता हूँ, उसके बाद क्लास को, आज क्लास फिर यहीं तक रख देता हूँ। इसमें फैक्टोरियल प्लस माइनस करके भी दे सकता है। 2 पर पावर 87 फैक्टोरियल प्लस हो या इंटू हो, 8 पर पावर 8 फैक्टोरियल प्लस 9 पर पावर 37 फैक्टोरियल। वहीं पर तो पूछता है यूनिट डिजिट क्या होगा, देख लीजिए। 2 पर पावर है, 2 किसका किसका होता है, 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है। 4 से तो कटेगा दोस्तों, जब इस 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल 4 से कटेगा ही, तो साइक्लिसिटी सीधे लिख दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी 6 हो जाएगा। इसका साइक्लिसिटी देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8, देखिए साइक्लिसिटी कितना होगा, 8 4 4, 8 4 4, 4 4 16, इसका 6 हो जाएगा। और 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, इवन और जो भी हो 4 से डिवाइड इसका भी कर दीजिए, और 4 से करते तक 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, या 2 से डिवाइड करते बाद 6 में पड़ता है, 9 में 1, इसका 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 12 1 13, और 13 मतलब यूनिट डिजिट आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि यहाँ प्लस की जगह पर माइनस भी रह सकता है, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी रह सकता है, ऐसा होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इस तरह का क्वेश्चन हमारे ऊपर आ जाता है, जैसे ले लेते हैं 5 2 5 पर पावर 2 7,
ठीक है, 27। उसके बाद माइनस 2 पर पावर 21 पर पावर 82, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको बनाने के लिए इसको यूनिट डिजिट क्या हुआ है, यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिए, इसका 5 है तो 5 हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर एक इधर आता तो यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते, तब आएगा। देखिए, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर घटाने के प्रॉब्लम हो गया, 1 में से 5 गया। यहाँ पर ये इसे भी कर सकते हैं, इसके आगे कुछ ना कुछ तो संख्या होगी। यहाँ एक इधर से ले लीजिए, दहाई से 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, या फिर इस तरह से भी 11 हो गया ना, ये कैरी के एक कैरी करेगा, इधर से 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 - 5 है, इसको सीधा सीधे आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस में चूँकि माइनस नहीं होता है, जब भी यूनिट डिजिट होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, +10 कर दीजिए, और 6 जो हो गया मेरा क्या हो गया आंसर +10। क्यों, क्योंकि इस इधर वाला अंक से जो है क्या है, कैरी करता है, उधार लेता है। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों, इतना ही तक। फिर अगला वीडियो मेरा आएगा, बता देंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम और हो तो उसको मैं और वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और अभी तक मैं मेरे यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।